वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुनाल प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं संविधान का भाग 17वां, जिसमें कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक आते हैं। इससे पहले जो भाग 16 हैं वो हमने टोटल एक एक करके सारे भाग देखे हुए हैं, और जो संविधान की हिस्ट्री वगैरह शुरू से वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर पड़ा हुआ है, आप क्रम से देख सकते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसमें जो हमारी राजभाषा है हिंदी, उसके बारे में जिक्र है। तो इसमें जो पहला अनुच्छेद है, वैसे मैंने यहाँ मैन अनुच्छेद लिए हैं, ये 5 अनुच्छेद, ठीक है। पर जो इसमें जो वैसे जो क्वेश्चन आया है वो 343 के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो बात करें अगर भारत की जो राष्ट्रभाषा है, तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। पर अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। अब बात करें फिर राजभाषा क्या होती है, तो राजभाषा वो चीज़ है जो कि लोकप्रिय होती है, मतलब ज़्यादातर हिस्से में बोली जाती है और लोकप्रिय होती है। एक तरह से ज़्यादातर लोगों के जरिए जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है, तो इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है। अब बात करें कि भारत में कितने परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं, तो 44% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। अनुच्छेद केवल इतना था कि संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी, ठीक है, वो अनुच्छेद 43 है। अब उसका डिटेल जो है वो यहाँ हम साथ के साथ उसी टॉपिक का डिटेल एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी अनुच्छेद से ना आके उसके डिटेल से ज़्यादा आते हैं संविधान में, तो उनको भी साथ के साथ देखने वाले हैं। तो हिंदी जो है लगभग 9 राज्यों में पूरी तरह से हिंदी बोली जाती है। जैसे ये उत्तर साइड के, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, तो इनमें हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। तो लगभग 9 राज्य हैं जिनमें हिंदी बोली जाती है। और टोटल अगर जनसंख्या की बात करें तो 44% जो लोग हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं। अब हिंदी की बात करें तो इसको राजभाषा कब घोषित किया, तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया था हिंदी को। इसलिए क्वेश्चन ये आ जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था कि क्वेश्चन यहीं से आ जाता है एक्स्ट्रा, तो ये हिंदी दिवस का यहीं से क्वेश्चन आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को उसको राजभाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट अनुच्छेद है 345। तो ये था संघ की राजभाषा, ये है राज्यों की राजभाषा, ठीक है। हर राज्य की अपनी अलग राजभाषा होती है। तो अब बात करें जैसे हिंदी जो है वो लगभग 9 राज्यों की राजभाषा है। उसके अलावा इंग्लिश किन किन की है, तो ये क्वेश्चन एक बार आया था कि नागालैंड की राजभाषा कौन सी है, तो इंग्लिश। तो हम देख लेते हैं इंग्लिश की कौन कौन सी है। तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन तीनों की राजभाषाएं इंग्लिश है। जम्मू कश्मीर की राजभाषा उर्दू और उत्तराखंड की राजभाषा संस्कृत। अच्छा, इनकी अगर बात करें तो इसमें हिंदी भी राजभाषा आ जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर में उर्दू और हिंदी दोनों ही राजभाषाएं हैं, ठीक है, तो लिख सकते हो हिंदी भी। ऐसे ही उत्तराखंड में संस्कृत और हिंदी भी राजभाषा है। पर अगर स्पेशलिटी की बात करें कि संस्कृत किस राज्य की राजभाषा है, तो उत्तराखंड, ठीक है। हिंदी भी इनमें बोली जाती है अच्छी खासी, तो 2 राजभाषाएं भी हो सकती हैं, उसका कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 346। उसमें है एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ या संघ के साथ जो भी पत्रादि होगी, मतलब जो भी कम्युनिकेशन होगी, उसकी भाषा क्या होगी। या तो एक राज्य दूसरे राज्य से कोई कम्युनिकेशन करे, या एक राज्य किसी संघ से कम्युनिकेशन करे, तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, तो वो या तो हिंदी में कर सकता है या इंग्लिश में कर सकता है, ठीक। अच्छा, इंग्लिश जो है इसको सहायक भाषा का भी, सहायक राजभाषा का भी दर्जा प्राप्त है। मतलब इंग्लिश जो है वो संघ की और सभी राज्यों की सहायक राजभाषा भी है। मतलब अगर कहीं दिक्कत होती है किसी राजभाषा में, किसी भी चीज़ में, तो वहाँ इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सहायक है एक तरह से, ठीक है। हर राज्य की सहायक राजभाषा इंग्लिश होगी। जैसे यूपी की राजभाषा हिंदी होगी, बिहार की राजभाषा हिंदी हो गई, तो इंग्लिश सहायक राजभाषा के तौर पर चलेगी। अब अनुच्छेद 350 देखते हैं। इसमें व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। मतलब अगर कोई दिक्कत है तो हम अधिकारियों को अपनी किसी दिक्कत के बारे में कोई पत्र लिख रहे हैं या कोई अपना आवेदन कर रहे हैं, तो उसमें किस भाषा में लिख सकते हैं, तो वो किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। हम अपनी राजभाषा में भी लिख सकते हैं जो हमारे राज्य की राजभाषा है, या फिर अगर नहीं आती कोई, हमें अपनी स्थानीय भाषा आती है, तो हम उस भाषा का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पूरी छूट है कि आवेदन लिखते समय अगर कोई हमें कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं जिसमें हमारी किसी परेशानी का जिक्र है, तो हम उसको किसी भी भाषा में अधिकारियों को वो पत्र लिख सकते हैं। अब एक्स्ट्रा में देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज़ हमने पीछे पढ़ चुकी है कि कहाँ किस भाषा का। तो संसद में जो है वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद
120 में हम लोग इसको पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में विधानमंडल, केंद्र की मतलब संघ की संसद हो गई जिसमें लोकसभा राज्यसभा आ जाते हैं। विधानमंडल क्या होगी, राज्यों की संसद, एक तरह से राज्यों में होते हैं ना उच्च सदन, निम्न सदन, विधानसभा और विधान परिषद। तो जो राज्यों के जो होते हैं विधानमंडल, उसमें अंग्रेजी और राज्य की जो राजभाषा होती है उसका यूज होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में अंग्रेजी भी हो सकती है और राजभाषा उर्दू और हिंदी इनका भी यूज हो सकता है। नागालैंड में तो है ही है इंग्लिश, ठीक है, इसमें इंग्लिश भाषा में इसकी जो विधानमंडल है इंग्लिश भाषा में काम होगा। तो विधानमंडल में अंग्रेजी या उस राज्य की अगर और भी राजभाषा है तो उसका यूज होगा। ये क्या है 210, तो यहाँ क्या है 120 है, 2 को इधर कर दो 1 को इधर कर दो तो उसका उल्टा हो जाता है 210। ये हो गया राज्य का और ये हो गया संघ की जो विधान वो है संसद, उसके बारे में। सेंटर लेवल की जो संसद है उसमें ये, और जो राज्य लेवल की जो है संसद जिसको विधानमंडल बोलते हैं उसमें ये हो गया, ठीक है। अनुच्छेद बस इधर पलट दो तो वो दोनों के अनुच्छेद याद करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 351, वो देखते हैं। इसमें है हिंदी भाषा का विकास करना सरकार का कर्तव्य होगा, मतलब हिंदी भाषा को बढ़ावा देना वो सरकार की एक तरह से जिम्मेदारी है। ये है 351 में, ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका था, ठीक। अब कुछ अलग चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि ये किसी अनुच्छेद में नहीं है, अलग हटके है। जैसे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, संघ ने 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अभी हाल ही में किन भाषाओं को मतलब 22 भाषाओं में ऐड किया हुआ है या कौन सी भाषा 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना चुकी है जिसमें कि 22 जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के ऊपर पूरी एक वीडियो है। मैं उस वीडियो को यहाँ बना के इसको लेंदी करना बेकार है, इसलिए आप उसको वीडियो नंबर 7 है, वीडियो नंबर 7 को जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें जो 22 भाषा है उन सबका फुल डिटेल वर्णन है, राज्य भाषा, लिपि वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हैं। तो वो चीज़ें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, और उसमें देखें कि उन 22 भाषाओं में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है। तो अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी ये भाषाएं ऐसी हैं जो कि उस 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें शामिल नहीं है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ गया था। बात करें शास्त्रीय भाषा, तो शास्त्रीय भाषा 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषा हैं। तो शास्त्रीय भाषा होती क्या है, तो जो भाषाएं बहुत पुरानी हैं, लगभग 1500 BC, मतलब ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व या बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, 1500 साल पुरानी, ईसा मसीह के जन्म के 1500 से भी 1500 साल पुरानी जो भाषाएं होती हैं वो बोली जाती हैं शास्त्रीय भाषाएं। कौन कौन सी हैं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आ जाता है कि निम्न में से सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो एक बार इसका आया था तमिल का, ठीक है। तमिल भाषा जो है वो और ये संस्कृत, ये प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, ठीक है। तो प्राचीनतम भाषा आती है तो उसमें कौन सी है, शास्त्रीय भाषा, जो कि 1500 BC से पहले की भाषा है। तो ये इनमें से कोई भाषा आती है तो वो प्राचीन भाषा करके देखेगा, तो ये इनमें से सारी ही प्राचीन भाषाएं 6 की 6, ठीक। अब बात करते हैं द्रविड़ भाषा। तो द्रविड़ भाषा क्या है, जो दक्षिण भारत में जो भाषाएं कुछ हैं उन सब का मिक्सिंग रूप से जो बोले जाने वाला है उसको बोलते हैं द्रविड़ भाषा। जैसे कि मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु, इनको संयुक्त रूप से बोलते हैं कि ये द्रविड़ भाषा है, ठीक है। तो ये जो भाग 17 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो हम भाग 18 देखेंगे। इसके अलावा अगर आप इतिहास करना चाहते हैं तो पूरा मैंने इतिहास 49 वीडियो में कंप्लीट करा चुका है, और जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, वो 29 वीडियो में कंप्लीट करा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में एंटर करके फोल्डर बने हुए हैं सेपरेट, तो वहाँ जाके आप पूरी वीडियो एक क्रम से अपने नोट्स देखकर बना सकते हैं। धन्यवाद।